हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, हम लगभग 45% सिलेबस कंप्यूटर्स का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हो और वहां से हमारे सभी लेक्चर्स को पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं MCQs सेशन नंबर 3। 2 सेशन हमने पहले कर दिए हुए हैं, तो आज हमारा सेशन नंबर 3 है MCQs का, जो कि आपका रहेगा जो भी हमने अभी तक लेक्चर्स पढ़े हैं उनके बेसिस के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, यानी कि जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसने बनाया था, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर, और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए। होप आप सबने इसका आंसर मार्क किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ डगलस एंगलवर्ट। ठीक है, डगलस एंगलवर्ट ने कंप्यूटर माउस बिल्ट किया था सबसे पहले। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ डैश इज़ ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users, यानी कि आपको वो कंप्यूटर बताना है जो कि लार्ज है, एक्सपेंसिव है और कैपेबल है कि वो एक ही समय थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स का जो डाटा है उसे प्रोसेस कर सके। वो कौन सा कंप्यूटर दोस्तों, वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है अबाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स। तो आपने बताना है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस और वो कंटेन करता है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ALU is responsible for performing calculations and contains decision making mechanism। क्लियर है दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ALU के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। जो आपको फॉलोइंग कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड हैं इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वो आपने बताना है दोस्तों। बताइए, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ नोटबुक। ठीक है, नोटबुक जो है वो एक्सट्रीमली लाइट वेटेड पर्सनल कंप्यूटर है जो दैट टिपिकली वे लेस देन 6 पाउंड, जो कि 6 पाउंड से भी कम जो है वे करती है, और स्मॉल इनफ टू फिट इन ए ब्रीफ केस में भी वो फिट हो जाता है। ठीक है, ये एक PC है, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ PC या फिर आप कंप्यूटर बोल सकते हो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है नोटबुक, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंडरी स्टोरेज, आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड है दोस्तों, इसमें से आपने बताना सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में कौन से जो ऑप्शन है वो सही बता रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, दैट डज नॉट यूज़ मैग्नेटिक मीडिया, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, या नन ऑफ दिस। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में सही बता रहा है दोस्तों। तो सेकेंडरी स्टोरेज आप सबको पता होगा कौन सा ऑप्शन इसका सही बता रहा है, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है उसको कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है, यानी कि अगर आप उसकी पावर सप्लाई बंद भी कर दो तब भी जो डाटा होगा वो वहाँ पर रिटेन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, दैट इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों MK क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा है, ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज ए, या फिर एंड। ठीक है, आपको बताना है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं
और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं एक ही स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर, तो वो जो स्मॉल सिलिकॉन चिप होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो आपने बताना दोस्तों। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज ऑप्शन डी। आईसीबी इन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो आईसीज जो हैं वो एक स्मॉल सिलिकॉन चिप होती हैं जिनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिटेड होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका याद रखिएगा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, जो बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है वो आपने बताना है, या फिर बिट जो है किसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। ऑप्शंस आर बाइनरी लैंग्वेज, मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, नन ऑफ दीज। होप आप सबने अच्छे से मार्क किया होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। ए बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। अ बिट हैज़ ए बाइनरी सिंगल वैल्यू आइदर 0 और 1। आप सबको पता होगा जिन्होंने भी हमारे लेक्चर्स जो हैं अच्छे से पढ़े होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, दैट द पर्सन हु राइट्स टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। वो पर्सन जो राइट करता है या फिर टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, वो आपने बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। अच्छे से जो है पढ़ के इसको आंसर मार्क करिए इसके। तो होप आपने इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मार्क कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, ऑप्शन बी, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्रामर इज द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्लियर है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अभी कल ही हमने इनके बारे में पढ़ा है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड स्टोरेज। कौन से टाइप की स्टोरेज जो है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ये भी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं वो कौन से टाइप की स्टोरेज कंसीडर की जाती हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, नॉन वोलाटाइल, फ्लैश, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट और नन ऑफ दिस। मार्क योर राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती हैं, यानी कि इनकी भी अगर आप पावर सप्लाई ऑफ भी कर दो तब भी इनके अंदर जो डाटा होगा, जहाँ कंटेंट होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो वैनिश नहीं होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज द। वो पोर्शन या वो कंपोनेंट CPU का जो अदर एक्टिविटीज़ को जो है देखता है या फिर कंट्रोल करता है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस पोर्शन या उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन है वो सबको पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आना था दोस्तों, यहाँ पे गलती से हमने ई लिख दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है उसका सही होगा। कंट्रोल यूनिट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो है उन्हें कंट्रोल करता है या फिर उन्हें डायरेक्ट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। अ डिवाइस that connects to the network without the use of cable is said to be। वो डिवाइस जो कनेक्ट होती है नेटवर्क के साथ विदाउट द यूज़ ऑफ केबल्स, यानी कि केबल्स के बिना या वायर्स के बिना जो नेटवर्क को कनेक्ट होती है डिवाइस, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है दोस्तों, मार्क योर राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज वायरलेस डिवाइस, ठीक है। जो भी डिवाइसेस नेटवर्क को कनेक्ट होती हैं विदाउट केबल्स तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वायरलेस डिवाइस कैन रेफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर ए फिजिकल वायर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेते हो तो आपकी जो भी हम आप क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हो तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, अगर आप एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लोगे थोरोली, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी से पढ़ लिया करिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12th।
प्राइमरी स्टोरेज इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो जो सेकेंडरी स्टोरेज से स्लो होती है या इनएक्सपेंसिव होती है, फास्ट इनएक्सपेंसिव या फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, या फिर स्लो या एक्सपेंसिव होती है, आपको बताना है। ये कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दोस्तों वो क्या होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन थर्ड। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज इज़ फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छे से याद रखिएगा। फास्ट क्यों होती है आपको मैंने कल अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी जरूर से उन्हें देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ए डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेज आप सब सर्च करते ही होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMA। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक ये पूछी जाती है, एक पूछी जाती है IMAP। ये दोनों काफ़ी बार रिपीट हो जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो IMAP की आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या फुल फॉर्म है, और DMA की आप हम यहाँ पे कवर करते हैं। IMAP की जो है दोस्तों पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पिछली बार जो है पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। IMAP की जो फुल फॉर्म है बताइए। हम यहाँ पे कवर करते हैं DMA की फुल फॉर्म। बताइए DMA की क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। तो DMA की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो आपकी फुल फॉर्म होती है DMA की। क्लियर रखिएगा दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, ये भी हमने अच्छे से कवर किया है। एनालॉग कंप्यूटर जो किसकी सप्लाई के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है उनकी सप्लाई के ऊपर एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। क्लियर है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th। द क्वेश्चन इज पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। पाम टॉप कंप्यूटर ये भी हमने स्टडी किया दोस्तों, इनको क्या कहते हैं वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट PC या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। होप आप सबने अच्छे से मार्क किया होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ हैंड हेल्ड कंप्यूटर। यानी कि पाम टॉप जो आपके हाथों में फिट हो जाए। तो हैंड हेल्ड का क्या मतलब है, वो भी यही मतलब है जो आपके हाथों में फिट हो जाए कंप्यूटर। तो पाम टॉप इज आल्सो नोन एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी हमने कल अपने लेक्चर में कवर किया था। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी क्या है वो आपने बतानी है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सेकेंड। ठीक है, 1.44 MB। ठीक है, याद रखिएगा कितनी इंच की, 3.5 इंच की। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.44 MB। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की आपको एग्जाम्पल बतानी है। तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। ये हमने कल पढ़ा था ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होती है और सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती है। ये हमने सब कल के लेक्चर में स्टडी करा हुआ है दोस्तों, तो ज़रूर से वो लेक्चर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क किया होगा दोस्तों। वो है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि DVD। पढ़ी थी हमने कल। CD DVD जो है सब किसके अंदर आती थी, ये आती थी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर यानी कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। क्लियर है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19th एंड द क्वेश्चन इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं। आप सब अपने फ़ोन को लैंडस्केप भी करते होंगे, पोर्ट्रेट भी करते होंगे। हम बोलते क्या है इन कंप्यूटर लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं इनको वो बताना है आपने। पेज नोटेशंस, पेज ओरिएंटेशंस, पेज लेआउट, पेज साइज,
यानी कि जैसे वर्ड शर्ट में जब आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करते हो पेजेस को, वो आपने बताना है कि उनको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को, तो वो हम कहते हैं दोस्तों पेज ओरिएंटेशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के ऊपर, तो याद रखिएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और पेज ओरिएंटेशंस, ठीक है, पेज ओरिएंटेशंस हम इन्हें बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर? वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ये भी बड़ी बार रिपीट होती है एग्जाम में। BIOS की फुल फॉर्म आपने बतानी है, कल के लेक्चर में हमने कवर करी थी ये। BIOS की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। क्लियर है फ्रेंड्स? होप किसी को आज के 20 क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और मुझे बताइए कमेंट्स में IMAP की फुल फॉर्म, और साथ ही साथ बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो 20 में से सही हुए। क्लियर है दोस्तों? और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग MK क्लासेस ऑन योर टेलीग्राम ऐप। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। हम डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। मार्च मंथ से हमने स्टार्ट कर दिया है सेशन, तो मार्च के बाद जो भी करंट अफेयर है वो आपको डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपकी जो भी JK SSB की डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कराई जा रही है दोस्तों, तो जरूर से एक बार विजिट करिएगा। अगर आपको फ़ायदा लगता है उस हमारे चैनल को ज्वाइन करने का, तो जरूर से हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक्स और शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।